Good morning class. How are you all? Hope so you all are good, all are fine. So students, as you know very well, हमने लास्ट क्लास में हमारी जो लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वो कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों में कोई भी डाउट आता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके, एनी टाइप ऑफ डाउट। और मैंने आपको से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए थे सैम्पल पेपर पे बेस, तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है उसको परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर करते हैं, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। विच चैप्टर? दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मुझे पता है कंजर्वेशन का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, लेकिन व्हाट अबाउट बायोडाइवर्सिटी? हैव यू एनी आइडिया अबाउट बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, किसके बारे में पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी? बायो का सबको पता होगा। बायो का मतलब क्या होता है बेटा? लाइफ, ओके। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, ओके, डिफरेंसेस। डिफरेंसेस को बायो के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? वेरिएशंस, ओके। क्या कहते हैं बेटा? वेरिएशंस, ओके। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बेटा जो टर्म है ये बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसको दिया किसी और ने, पॉपुलर किसी और ने किया है, एक्सप्लेन किसी और ने किया है, ठीक है। तो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दी थी? साइंटिस्ट रोजर। The term biodiversity, the term biodiversity given by रोजर। साइंटिस्ट रोजर ने ये टर्म दी थी एंड popularized by एडवर्ड, साइंटिस्ट एडवर्ड या फिर सर एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया। इस कंसेप्ट को पूरा खोल के किसने बताया? वो कौन थे? साइंटिस्ट एडवर्ड विल्सन। और सबसे पहले जो नाम बायोडाइवर्सिटी दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? बाय साइंटिस्ट रोजन। क्लियर है? जो नाम है रोजन ने दिया था और जिसको पॉपुलर किया वो किसने किया बेटा? एडवर्ड विल्सन ने। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी, ओके बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी? आप बायोडाइवर्सिटी से क्या समझते हैं? ठीक है, ऐसा मैंने ऊपर लिखा भी है, लेकिन दोबारा से भी मैं आपसे पूछती हूँ, हैव यू एनी आइडिया अबाउट बायोडाइवर्सिटी? व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? सॉरी, बायोडाइवर्सिटी। द आंसर वुड बी बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स वेरिएशंस। बायोडाइवर्सिटी क्या बताता है बेटा? वेरिएशंस के बारे में बताता है, ठीक है। वेरिएशंस एट विच लेवल? वेरिएशंस in living organism, variations in living organism, ओके। लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस जो हम पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं बेटा, ठीक है। वो जो वेरिएशंस हैं वो आपकी जेनेटिक लेवल पे भी हो सकती है, वो स्पीशीज लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है, वो मैक्रो लेवल पे भी हो सकती है और माइक्रो लेवल पे भी हो सकती है। द वेरिएशंस वुड बी एट एनी लेवल। इसमें कोई आपकी बाउंडेशंस नहीं होंगी, कोई बाउंड्री नहीं होंगी कि हाँ जो वेरिएशंस है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर है वो यहीं तक सीमित है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वेरिएशंस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम हो सकती है। सिर्फ एक जीन की अगर पोजीशन भी चेंज हो रही है, नोट नंबर, सिर्फ अगर पोजीशन भी चेंज हो रही है तो वो भी वेरिएशंस कोज कर सकता है। और ये सब मैंने आपको म्यूटेशंस में बताया था, जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस पढ़े, रेसिप्रोकल म्यूटेशन, इन्वर्जन म्यूटेशन,
डिलीटेड म्यूटेशन, ठीक है ना, एडिशनल फ्रेम शिफ्ट, ये इतनी सारी म्यूटेशंस पड़ी थी, वो सब क्या कॉज करती है बेटा, वो सब वेरिएशंस कॉज करती हैं, ठीक है। वेरिएशंस में भी एट variations may be at cellular level, may be at tissue level, may be at tissue level, may be at higher level, may be at higher level। अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट चैप्टर में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी अबाउट द लेवल्स, ठीक है। काफ़ी सारे लेवल्स को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो ऐसे ही हम अब आगे चलेंगे सेम लेवल्स को पढ़ते हुए, ठीक है, फ्रॉम लोअर टू हायर। तो स्टूडेंट देखो अब वो वेरिएशन हमारी कैसी हो सकती है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या आया था, मैक्रोमोलिक माइक्रो मैक्रोमोलिक्यूल्स आए थे। क्या आए थे बेटा सबसे पहले, माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स गेट एग्रीगेटेड एंड फॉर्म सेल्स। व्हेन सेल एग्रीगेशन टेक्स प्लेस दे फॉर्म टिश्यू। द एग्रीगेशन ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। एग्रीगेशन ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गेनिज्म, sorry organ system, and aggregation of organ system makes organism. Organism togetherly make up the species, sorry population. Population togetherly makes up the species. Then ecology, the ecosystem, and larger ecosystems forms biomes. ये क्या होता है बेटा, बायोम्स, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि जितना भी हमारे ये वाला पोर्शन है ये हमारा किसमें आता है, लोअर लेवल, लोअर लेवल, और जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है दिस वन, ये किसमें आता है हमारा, हायर लेवल्स में, हायर लेवल। बेटा देखो अगर आप लोगों को याद हो क्लास 9th में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं वही चैप्टर इस चैप्टर का बेस है, क्योंकि वहाँ पे हमें बताया जाता है सेलुलर लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं, टिश्यू लेवल पे क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलग हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कैसे वो एक दूसरे की फैमिली से बिलोंग करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के किंगडम से या डिवीजन से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का जो आधार है वो क्लास 9th का चैप्टर है, कौन सा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम वाइडली क्लास 11th में पढ़ते हैं एज ए एनिमल किंगडम, एज एन प्लांट किंगडम, एज इन फंगाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन सबको पढ़ना है, और स्पेशली इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है बेटा वो क्या रहेगा, इकोसिस्टम, ठीक है, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, स्पीशीज, ये सब रहेगा। ये सब कुछ ये हम हमारी छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, और ये वाला हम हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ये वाला हमने हमारे लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो ये समझ लीजिए हम एट द एंड ऑफ बायोलॉजी पहुँच चुके हैं। अब हमें इन सब की नॉलेज हो गई है, हमने एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करके हमने लाइफ को कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें रहेगा। अब जो नेक्स्ट आता है, साइंटिस्ट को जो प्रॉब्लम अराइज हुई कि हमारे पास स्पीशीज कितनी है, हाउ मैनी ऑर्गेनिज्म आर देयर, कितने ऑर्गेनिज्म हैं, कितने स्पीशीज है, क्या उनके नंबर है, ठीक है, क्या उनकी पॉपुलेशन है, क्योंकि हमें ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया। सबसे पहले जो फाइंड आउट करनी थी वो थी पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कितनी रहेंगी, ठीक है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द वर्ल्ड, और हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एट द ग्लोबुलर, सॉरी एट अ ग्लोबल लेवल, ठीक है, पूरे ग्लोब में कितने ऑर्गेनिज्म हैं, क्या पॉपुलेशन है, कितनी स्पीशीज हैं। अब इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर था वो साइंटिस्ट को फाइंड आउट करना था, ठीक है।
तो अगर साइंटिस्ट को ये पता होगा कहाँ पे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म है, क्या उनका नेचर है, तो उसको स्टडी करना बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ईजी। अगर उसको ऑर्गेनिज्म पता होगा, ठीक है, उसका ये पता होगा कि वो जनरेट कैसे हुआ है, तो उसको स्टडी करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये सब अब साइंटिस्ट को पढ़ना था। तो फिर कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट आए, तो इसी के बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग राय दी, कुछ इंस्टीट्यूट ने राय दी है। तो चलिए अब हम वो देख लेते हैं। The question is that how many organisms are found in the world? तो इसका सबसे पहला आंसर, इसको जो सबसे पहले आंसर किया था, जो इस क्वेश्चन को सबसे पहले रिप्लाई किया था बेटा, वो किया था हमारे एक इंस्टीट्यूट ने, ICUN। अकॉर्डिंग टू ICUN, there are 1.5 million organisms exist in nature। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि कितने होते हैं ऑर्गेनिज्म, 1.5 मिलियन, ठीक है, 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म। ओके, 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में पाए जाते हैं। ये किसने बोला था बेटा? IUCN। ये IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, यस, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक जैसे आपने इसमें पढ़ा होगा ना, केमिस्ट्री में IUPAC पढ़ते हैं हम, बायो में ICPN ICZ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी क्या होती है, IUCN होती है। इसने अपना एक एस्टिमेट बताया था कि 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में या हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अब बात आती है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो IUCN है कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इज इन, हेडक्वार्टर आपका होता है ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की जगह है ग्लैंड, वहां पे इसका हेडक्वार्टर एग्जिस्ट है। बट रियली क्या 1.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं बस? क्या सिर्फ इतने से ही ऑर्गेनिज्म हैं? नहीं, बाद में सब हर कम साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे। किसी ने कहा 25 मिलियन, किसी ने कहा 50 मिलियन, किसी ने 75 मिलियन, किसी ने 40 मिलियन, किसी ने 30 मिलियन, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम स्टडी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बिल्कुल तपते रेगिस्तान में पाए जाते हैं, कुछ इतने ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं कि हम वहाँ पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जाते ही हम फ्रीज हो जाएंगे। हमारा जो ब्लड है, जो प्रोटोप्लाज्म है बॉडी का, वो फ्रीज हो जाएगा। वहाँ पे भी तो लाइफ है, वहाँ तो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है समुद्र की गहराइयों में। ठीक है, हम समुद्र में जाकर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसके अंत की गहराइयों तक तो जाना इम्पॉसिबल है। वहाँ भी तो कोई ना कोई लाइफ होगी, वहाँ भी तो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा, उनको तो हम स्टडी नहीं कर सकते। तो कोई भी अपनी इस बात पे बिल्कुल भी तरह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी कोई भी बिल्कुल सही नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, कौन आए? एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक साइंटिफिक और लॉजिकल एस्टिमेट दिया। ठीक है, गिव साइंटिफिक एंड लॉजिकल एस्टिमेट। इन्होंने कितनी स्पीशीज बताई बेटा? इन्होंने बताई 7 मिलियन स्पीशीज। इन्होंने एस्टिमेट दिया, एक्यूरेट नहीं बताया।
लगभग 7 मिलियन स्पीशीज हैं जो पाई जाती हैं, जिसमें वो भी आ जाती है जिनको हम स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हर तरह के आ जाएंगे जिन्हें हम स्टडी भी कर सकते हैं, जिन्हें हम स्टडी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो जो ये 1.5 मिलियन वाला है ये बहुत ही कम है, रियली इतना कम नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक मुट्ठी मिट्टी भी उठाते हैं, 1 हैंडफुल सोइल भी उठाते हैं, उसमें भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ओके बेटा, हमारी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा। तो ये तो फिर पूरे वर्ल्ड के, पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो ये 1.5 मिलियन था इसको उन्होंने कैसे सेटिस्फाई किया था? 1.5 मिलियन में क्या क्या आ गया था? 1.5 मिलियन में इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया? 1.5 मिलियन में किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया? इन्होंने बताया मोर देन 70% तो क्या है? एनिमल्स है। मोर देन 70% एनिमल्स हैं। ठीक है, 22% प्लांट्स हैं। क्या बोला उन्होंने? 22% क्या है बेटा? प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट, कैरिडोफाइट्स, ओके, कैरिडोफाइट्स, मोनोकोट्स, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म्स, एंड जाइम्नोस्पर्म्स। ये सब स्पीशीज कितने परसेंटेज में आती है? 22% में। तो हमारे 70% तो एनिमल्स हो गए हैं और 22% प्लांट्स हो गए हैं। बाकी जितना भी परसेंटेज रहता है, ठीक है, बाकी जितना भी परसेंटेज रहता है उसमें सब क्या एग्जिस्ट करते हैं? उसमें एग्जिस्ट करते हैं प्रोकैरियोट्स। ओके, उसमें क्या एग्जिस्ट करेंगे? प्रोकैरियोट्स। रिमेनिंग जितना भी परसेंटेज बचता है। तो ये इन्होंने इस तरह से 1.5 मिलियन को डिफाइन किया था साइंटिस्ट ने, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। और साइंटिफिक प्रूफ हमारा 7 मिलियन का भी नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एक्यूरेट है। और ये कौन से ईयर का एस्टिमेशन है? ये जितने भी एस्टिमेशन है ये है 2004। ओके, ये 2004 का एस्टिमेशन है, ये वाला भी और ये वाला भी। ये जो डिस्कवरी हुई थी ये एक आर्टिकल में बताया गया था जो कि 2004 में पब्लिश हुआ था। ओके क्लास, सो स्टूडेंट्स, अब हमें जो डाइवर्सिटी को स्टडी करना है वो 3 मेजर लेवल्स पे करना है। ठीक है, 3 मेजर लेवल्स टू स्टडी डाइवर्सिटी। वो कौन कौन से हैं? चलिए वो देख लेते हैं, जिसको क्राइटेरिया बना के हमें हमारी पॉपुलेशन को, स्पीशीज को स्टडी करना है। The 3 major levels of diversity. Okay, कौन से होंगे? The first would be genetic diversity. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्फा डाइवर्सिटी भी कहते हैं। अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। क्या हुआ? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। नेक्स्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बीटा डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज नोन एज बीटा डाइवर्सिटी। इसमें हम क्या देखेंगे? द नंबर ऑफ स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर गिवन एरिया।
फिर उसके बाद स्टडी करते हैं द नंबर ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ स्पीशीज, द नंबर ऑफ स्पीशीज at particular given area. Okay, at particular given area. ठीक है, इसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारी लास्ट होगी वो क्या होगी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसको बोल देंगे बेटा गामा डाइवर्सिटी। इन दिस वी स्टडी अबाउट different types of ecosystem, different types of ecosystem। जो ये वाला रहेगा हमारा डाइवर्सिटी का क्राइटेरिया, इसमें हम नंबर ऑफ इकोसिस्टम्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक्वाटिक, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हमारे 3 लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी को ही डिटेल्स में पढ़ेंगे विद देयर एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, अपने प्रैक्टिकल्स को कंप्लीट कीजिए, सैम्पल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।